आज का लेसन चैप्टर नंबर 2 एंगल्स के प्रैक्टिस सेट 3 से संबंधित है। अध्याय को शुरू करने से पहले इसमें उपयोग में आने वाले वस्तुओं के बारे में जानेंगे और फिर उनका उपयोग करके देखेंगे एवं साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को भी सोल्व करेंगे। हम लोग यहाँ इस फिगर पर ध्यान देंगे तो हमारे कंपास बॉक्स, जिसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी कहते हैं, में भी ये 6 प्रकार की चीज़ें होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है। इस कंपास को प्रकार कहते हैं, स्केल यानी कि रूलर को मापन पट्टी भी कहते हैं, प्रोटेक्टर को कोण मापक या चांद कहते हैं, इन सेट स्क्वायर्स को गोनिया कहते हैं और डिवाइडर को विभाजक कहते हैं। कंपास का उपयोग सर्कल यानी कि वृत्त बनाने, लाइन एवं एंगल बाइसेक्ट करने जैसे कार्यों में किया जाता है। स्केल का उपयोग आकृतियों को सेंटीमीटर मिलीमीटर में मापने एवं सीधी रेखाएं खींचने जैसे कार्यों में किया जाता है। प्रोटेक्टर को एंगल्स मापने एवं बनाने जैसे कार्यों में उपयोग किया जाता है। इन दो सेट स्क्वायर्स का उपयोग छोटी लाइनें खींचने में एवं डायरेक्टली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण एवं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एवं स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करने में किया जाता है। डिवाइडर का उपयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने में किया जाता है, जिसके लिए स्केल का भी उपयोग करना पड़ता है। तो यह था इनका परिचय। अब है एंगल बाइसेक्टर, कोण का समद्विभाजक। इस एंगल बाइसेक्टर के परिभाषा को जानेंगे। एंगल बाइसेक्टर, कोण का समद्विभाजक। व्हेन ए लाइन डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एन एंगल बाइसेक्टर। जब कोई रेखा किसी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है तो उसे कोण का समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे 2 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर यूजिंग अ कंपास। इसमें प्रकार की सहायता से कोण के समद्विभाजक की रचना करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग कोई भी एक कोण बना लेते हैं, जैसे कि यह कोण, इसे एंगल ABC नाम दे देते हैं। अब इसको समद्विभाजित करेंगे। जिस बिंदु पर एंगल बनता है उस बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं। इसी बिंदु पर प्रकार को रख करके किसी भी माप का एक आर्क ले लेते हैं और फिर किरण BA और किरण BC को काटते हैं और साथ ही साथ इसी आर्क से इन बिंदुओं से कोण के अंदर वाले भाग में आर्क बनाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों आर्क एक दूसरे को इस जगह पे काट देते हैं। इसको पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ एक बिंदु का निर्माण हो जाता है। अब इस बिंदु और बिंदु B से होते हुए एक रेखा खींचते हैं। अब इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि P, Q, R। मैं P ले लेता हूँ। अब रेखा BP की वजह से इस एंगल ABC का 2 भाग हो जाता है, जिसमें 2 और एंगल बन जाते हैं, एंगल ABP और एंगल CBP। अब इन दोनों एंगल्स को चांद की मदद से मापेंगे। इन्हें मापने पर इन दोनों कोणों के माप बराबर पाए जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि BP एंगल ABC का समद्विभाजक है। मतलब BP एंगल ABC को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है, इसलिए यह एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। इसी प्रकार से आप भी कोई अलग अलग मापों के 2-3 कोण ले लें और उनको एंगल बाइसेक्ट करें। अब है क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट एन एंगल इन मेजर टू ए गिवन एंगल यूजिंग ए कंपास एंड रूलर। प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से दिए गए कोण की माप के बराबर दूसरा कोण बनाइए। तो मान लेते हैं कि कोई एंगल ABC है और इसी के बराबर दूसरा एंगल PQR बनाना है। तो सबसे पहले कोई भी माप का एक एंगल ABC बना लेते हैं। इस प्रकार से यह एंगल ABC है और इसी के बराबर एक दूसरा एंगल PQR बनाना है। इसे बनाने के लिए हम केवल कंपास और रूलर का उपयोग करेंगे। इसमें प्रोटेक्टर का उपयोग नहीं करना है। प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग लास्ट में इसे जांचने के लिए करेंगे। तो चलिए BC की तरह ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन QR खींच लेते हैं। ये वाला बिंदु Q है और ये वाला बिंदु R होगा।
अब एंगल ABC के वर्टेक्स B से एक छोटा सा चाप लेकर के लाइन BA और लाइन BC को इस प्रकार से काटते हैं। ठीक है, इसे D और इसे E मान लेते हैं और कंपास के साइज़ को बिना हिलाए बिंदु Q पर रख करके इसी प्रकार से एक चाप खींचते हैं। इसे बिंदु T मान लेते हैं। अब चाप DE को कंपास से इस प्रकार से माप लेते हैं और इसे बिना हिलाए बिंदु T पे रख के इसे इस प्रकार से काट लेते हैं। इसे बिंदु S मान लेते हैं। अब बिंदु Q और बिंदु S से होते हुए एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से, और अब इस रेखा पे कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं और इसे P नाम दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि एंगल ABC के जैसा ही एक दूसरा एंगल PQR का निर्माण हो गया है। अब ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। मापने पर हम देखते हैं कि इन दोनों कोनों के माप आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल कंप्लीट। इस प्रकार से हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझ चुके हैं। अब आगे भी दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए कहा जा रहा है जिससे 30 डिग्री का एंगल प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें सबसे पहले 30 डिग्री को डबल करना होगा, इसलिए हम 60 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। और फिर इसको एंगल बाइसेक्ट करते हैं जिससे यह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और हमें 30 डिग्री के दो बराबर एंगल्स मिल जाएंगे, जिसमें से किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर मान सकते हैं। तो मैं इस नीचे वाले एंगल को इसका आंसर मान लेता हूँ। अब एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कोण समद्विभाजक की रचना करके 45 डिग्री के माप के कोण की रचना कीजिए। तो चलिए इस 45 डिग्री के एंगल को भी बनाने के लिए उसी मेथड का उपयोग करते हैं, मतलब इस 45 डिग्री को भी डबल करके एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री का डबल होता है 90 डिग्री, मतलब एक समकोण। और हम जानते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली दो लंब रेखाएँ 4 समकोणों का निर्माण करती हैं। इसलिए अब हम लोग दो प्रतिच्छेदक लंब रेखाएँ बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन AB खींच लेते हैं। अब इसे प्रकार मतलब कंपास का उपयोग करके समद्विभाजित कर लेते हैं। अब इस पर एक लंब मतलब परपेंडिकुलर PQ खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब कंपास की सहायता से बिंदु Q से रेखा PQ और BQ पर कोई भी माप का एक चाप ले लेते हैं। इस चाप का नाम XY दे देते हैं। अब बिंदु X और Y से एंगल PQB के अंदर की तरफ एक एक चाप खींचते हैं। यहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इस प्रतिच्छेदित बिंदु को बिंदु O से चिन्हित कर लेते हैं। अब बिंदु Q और बिंदु O को मिला लेते हैं। इस प्रकार से रेखा QO एंगल PQB को समद्विभाजित कर देता है और यहाँ पर 45 डिग्री के दो बराबर कोणों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम इस नीचे वाले कोण एंगल OQB को इस प्रश्न का उत्तर मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस लेसन का कॉन्सेप्ट वाला भाग पूरा हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा और इसके बाद वाला वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 भाग रहेगा जिसमें प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसे और 1-2 बार ध्यान से देखें और ख़ुद से इसका नोट्स बनाएं।
फिर आप पूरे विश्वास से इसके प्रैक्टिस सेट 3 को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे और आपको इसके दूसरे भाग को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें। घर पर ही रहें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, बाहर में मास्क का इस्तेमाल करें एवं आवश्यक दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।